कैसे हैं आप लोग? हेलो वेकेशन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बेटा कि आप लोग सोल्यूशन चैप्टर में एंजॉय कर रहे होगे, मस्त मस्त ज़बरदस्त, है ना। तो लास्ट सेशन में जो मैंने आपको सिखाया था कॉन्सेप्ट ऑफ बबल पॉइंट, ड्यू पॉइंट, है ना, टाई लाइन, और किस तरह से क्या क्या फॉर्मूले कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले बताए, फॉर्मूले बहुत सारे ग्राफिकल बातें की थी हम लोगों ने, है ना, कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन वगैरह की बात की थी। आज हम लोग बहुत तगड़े काम करने जा रहे हैं। वो जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए थे ना वहाँ पर, उन सारे क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया डिटेल में प्रॉपर वही कॉन्सेप्ट लगाते हुए, है ना, एडवांस के क्वेश्चन मस्त तरीके से सॉल्व करेंगे बेटे, है ना। तो सॉल्व करें उससे पहले स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ना। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, पूरे लास्ट तक एकदम लगे रहना, है ना। एक सिंगल सेकंड भी मिस मत करना, पेन पेपर सामने लेके बैठ जाओ और आप देखते जाओ कि कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है। सारा चीज़ जो सिखाया हूँ उसको अप्लाई करके दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो सबसे पहला, है ना, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको टाई लाइन का, याद है बेटा, टाई लाइन जो वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है, जो हमने इस तरह से एक्स के पैरेलल लाइन खींची थी, दैट इज टाई लाइन। तो उसके फॉर्मूले मैंने बताए थे आपको, वो जस्ट एक बार आप देख लो, है ना। जैसे कि यहाँ पर लिक्विड ए एंड बी है और यहाँ पर वेपर ए एंड बी है, यहाँ पर लिक्विड के मोल फ्रैक्शन एक्स और एक्स भी हैं, यहाँ पर वेपर के मोल फ्रैक्शन वाई एंड वाई भी हैं। तो ये जब इक्विलिब्रियम में आते हैं तो ग्राफ में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाई लाइन। ग्राफ में जब ये ग्राफ में चला जाता है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटे, टाई लाइन। क्या बोल देते हैं, टाई लाइन। सो इक्वेशन फॉर वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम, टाई लाइन के लिए जो इक्वेशन होगा वो क्या होता है बेटा, वाई ए बाई वाई बी। ये देखो वाई ए बाई वाई बी इक्वल्स टू पी ए नॉट बाई पी बी नॉट, जो कि कांस्टेंट होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए, पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए, है ना, इंटू एक्स ए बाई एक्स बी, एक्स ए बाई एक्स बी ए। और पी टी को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 1 बाई पी टी इक्वल्स टू वाई ए बाई पी ए नॉट प्लस वाई बी बाई पी बी नॉट, या फिर पी टी इक्वल्स टू पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट। इसको ऐसे भी कह सकते हो, हम इसको ऐसे भी याद कराते हैं बेटा, इसको पता है, देखो ये देखो ए बी है फिर ए बी है, तो इसको आप ए बी ध्यान रख सकते हो, ए बी, या इसके फॉर्मूले में बी ए भी कर सकते हो। बाबा क्या कर सकते हो, बाबा करा दे बाबा, जरा देखो बाबा कैसे होगा बाबा। तो पहले बी आ जाएगा, तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर पी बी नॉट हो जाएगा। देखिए बाबा से भी आपको करा देते हैं, ठीक कैसे, बा पी ए नॉट, फिर बा में फिर ए आया तो पी ए नॉट आ गया, पी ए नॉट, और फिर देखो बी आया तो यहाँ पर एक्स बी हो जाएगा, और प्लस बाबा में लास्ट में ए है तो यहाँ पर पी ए नॉट हो जाएगा। कोई सा भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, तो ए बी यूज़ कर लो या बाबा यूज़ कर लो, इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो। चलिए, है ना। तो अब बेटा टाइम नहीं लगाते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं, मस्त ज़बरदस्त एकदम मस्त तरीके से आगे करते हैं काम। तो क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन एंड सोल्यूशन। तो ये क्या था, क्वेश्चन ऑन डिस्टिलेशन, ड्यू पॉइंट एंड बबल पॉइंट की बात हम लोग करने जा रहे हैं। जो भी मैंने आपको ड्यू पॉइंट और बबल पॉइंट सिखाया था उसी पर क्वेश्चन हम लोग बात आज करने वाले हैं। तो आज का जो सेगमेंट है, आज का सेशन है, पूरा का पूरा बेटा डिवोटेड है किसके लिए, ड्यू पॉइंट और बबल पॉइंट के लिए। वो ग्राफ जो बताया था याद है ना, बिल्कुल, वेपर प्रेशर और एक्स वाई का ग्राफ, टेम्परेचर और एक्स वाई का ग्राफ, बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल क्लास में, इसके पहले वाली क्लास में किया था। तो जिन लोगों ने बेटा वो क्लास नहीं किया है, मिस कर दिया है, बेटा वो लोग वो क्लास जरूर देखें और फिर यहाँ पर आए तो डेफिनेटली, है ना, दे विल एंजॉय, है ना, गारंटी इस चीज की। तो अब, है ना, क्वेश्चन एंड सोल्यूशन ऑफ 1 एंड 2 क्वेश्चन का उसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन रहा ये आपके सामने, पहला और दूसरा, ये पैसेज है बेटे, ये पैसेज है। पैसेज में क्या है, देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ टू प्योर लिक्विड्स ए एंड बी, एकदम ध्यान से पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है। द वेपर प्रेशर अपोज करके भी पढ़ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, सोल्यूशन देख सकते हो, आप जैसा चाहो वैसे करो, है ना। बट बहुत बढ़िया तरीके से हम एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर आपको समझाएंगे। सो द वेपर प्रेशर ऑफ टू प्योर लिक्विड्स ए एंड बी विच फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, आर 500। तो एक प्योर फॉर्म में, इसका मतलब बेटा यहां से क्या हुआ कि जो आपका पी ए नॉट है, पी ए नॉट वो आपका 500 टॉर हो गया, और देखो फिर बी है तो बी कितना है, 800 टॉर, यानी पी बी नॉट आपका 800 टॉर हो गया। और ये जो भी काम हो रहा है बेटा किस टेम्परेचर पे हो रहा है, ये 300 केल्विन पे बात हो रही है। ये लिक्विड सोल्यूशन ए एंड बी, आपके पास अब लिक्विड सोल्यूशन है बेटा, एक क्या है, लिक्विड सोल्यूशन ए एंड बी, विच, है ना, सो ए लिक्विड सोल्यूशन ऑफ ए एंड बी फॉर विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0.6। इसका मतलब जब लिक्विड की बात हो रही है और ए के मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है, अब बता लिक्विड के लिए आप एक्स यूज करते हो, वाई यूज करते हो, एक्स यूज करते हो, यानी कि आपको एक्स से दिया हुआ है बेटा, कितना दिया है, 0.60 दिया हुआ है, 0.60 दिया हुआ है कंटेंट। अच्छा बेटा एक्स से दिया है तो क्या आप एक्स भी निकाल सकते हो तुरंत यहाँ से, तो 1 माइनस 0.60 हो जाएगा। तो आई थिंक दिस विल बी 0.40, दिस विल बी 0.40, है ना। अब ये क्या कह रहे हैं, इज कंटेन इन ए सिलेंडर
क्लोज्ड बाय ए पिस्टन, वही सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है, बात समझ रहे हो, ऑन विच द प्रेशर कैन बी वेरिड, जो कि प्रेशर को कम या ज्यादा किया जा सकता है। द सोल्यूशन इज स्लोली वेपराइज्ड। स्लोली वेपराइज्ड का मतलब क्या है कि आपको क्या पिस्टन जो है ऊपर उठा रहोगे, फील कर रहे हो ना लास्ट क्लास वाला, कि जैसे जैसे आप पिस्टन को ऊपर उठा जाओगे स्लोली वेपराइजेशन शुरू हो जाएगा। 300 केल्विन पे ही काम हो रहा है, डिक्रीजिंग द अप्लाइड प्रेशर। देखो बोला गया कि नहीं बोला गया। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, द कंपोजिशन ऑफ वेपर व्हेन फर्स्ट बबल इज फॉर्म्ड। अरे भाई साहब, अब फर्स्ट बबल कब बनेगा अभी देखते हैं। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड रिमेनिंग इन इक्विलिब्रियम विथ वेपर। वाओ, गजब, ग्रेट। तो आपको यहां पर कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट बबल। तो चलिए शुरू करते हैं बेटे कहानी। अब देखिए आपके पास एक लिक्विड सोल्यूशन है, ये देखिए लिक्विड। अब बेटा बताओ, यहां पर आपको एक्स और एक्स भी दे दिया है ना, एक्स से आपका 0.6 है, तो एक्स भी कितना आ गया बेटा बताओ, 0.40 आ गया। पी ए नोट आपको पता है बेटे कितना है, पी ए नोट कितना था देख लीजिए आप जरा सा। पी ए नोट यहां पर 500 और 800 है, तो 500 mm है ये, और ये आपका पी बी नोट 800 है। टॉर है कि mm है, चेक कर लो, जो भी है, जो भी यूनिट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टॉर है, टॉर है, टॉर, टॉर। चलिए, ये इतनी आपको इंफॉर्मेशन दी है। तो भैया एक चीज आप बताओ बेटा, अगर आपको एक्स से पता है और एक्स भी पता है तो वाई भी नहीं आ जाएगा। चलिए, लेकिन इस चीज को हम लोग, अच्छा तो ये लिक्विड से स्टार्ट किया गया है और फिर इक्विलिब्रियम आया है, लिक्विड से स्टार्ट किया गया फिर इक्विलिब्रियम आया है। बेटा बात समझ लो। तो हमें स्टार्टिंग कहां से करनी, लिक्विड से करनी है। तो अब जरा देखो इसका ग्राफ क्या होगा, ये सारा ग्राफ। अच्छा यहां पर आप देख रहे हो बेटा कि जो पीबी नॉट का वैल्यू है, पीबी नॉट इज मोर देन पी ए नॉट। सो पीबी नॉट का वैल्यू अगर पी ए नॉट से ज्यादा है, इट मीन्स बी इज मोर वोलाटाइल। जरा देखो, बी इज मोर वोलाटाइल। अब पीबी नॉट ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि बेटा जब पीबी नॉट ज्यादा है तो ये वाला ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे जाएगा। यहाँ पे प्योर ए होता है, प्योर बी होता है, सब बता चुका हूं मैं आपको। अच्छा, अब चूंकि ये प्रेशर का और एक्स वाई का ग्राफ है, तो ऑब्वियसली तो प्रेशर में ऊपर में हमने बताया था कि ऊपर जाने से प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर ज्यादा होने से आप ऐसा फील करोगे लिक्विड होगा, और नीचे प्रेशर कम होगा तो वेपर होगा। तो ऊपर में लिक्विड, नीचे में वेपर। कहां से शुरू करना है, इन्होंने खुद बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़े आप। क्या बोला है इन्होंने, देखो क्या बोला है, ए लिक्विड सोल्यूशन ऑफ ए एंड बी फॉर विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 0.6। तो भैया लिक्विड में ए का मोल फ्रैक्शन एक्स से दिया हुआ है, समझो। तो अब एक्स से कहीं से 0. जो कितना दिया है एक्स से का वैल्यू आपका 0.6 दिया हुआ है। तो जरा देखिए जनाब ध्यान से, 0.6 से स्टार्ट करते हैं। अब एक्स से, चूंकि ये ऊपर में लिक्विड है बेटा और लिक्विड में दिया, तो हम लिक्विड से स्टार्ट करेंगे। ये लीजिए, लिक्विड से स्टार्ट किया। अब बेटा बताओ, अब आप नीचे आ रहे हो, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा बेटा। अब यहां से यहां आए, क्या लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ, नहीं हुआ। क्या लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ, नहीं हुआ, याद आ रहा है, क्या लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ, नहीं हुआ। क्या लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ, नहीं हुआ। लेकिन जैसे आप इस पॉइंट पर पहुंचे, जैसे आप इस पॉइंट पर पहुंचे, तो बेटा बताओ ये लिक्विड का पॉइंट है, और चूंकि लिक्विड था और वेपर आप प्रेशर कम करते जा रहे हो, तो बेटा लिक्विड का वेपर बनने का चांस होगा। तो ऐसा टाइम आएगा ना कि फर्स्ट बबल बनेगा, तो फर्स्ट बबल बनेगा मतलब वेपर बनेगा, तो आपको वेपर लाइन में जाना होगा। ये आपका वेपर लाइन है, तो यहां पर आपका ये वेपर का लाइन है। तो अब बताओ बेटा, मोल फ्रैक्शन आपने एक्स से लिया था ना, तो इसका मतलब यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन होगा इस पॉइंट पर, वो बेटा एक्स से एक्स भी होगा ना, और इस पॉइंट पर जो मोल फ्रैक्शन होगा वो वाई ए एंड वाई बी होगा। और वाई ए वाई बी ही तो बेटा जो बबल, फर्स्ट बबल होगा जो फॉर्म होगा, उसी का तो कंपोजिशन होगा ना बेटे, वाई ए एंड वाई बी। तो अब बेटा बताओ क्या काम बन सकता है क्या, सिंपल। तो दिस इज टाई लाइन। अरे भाई ये क्या है, टाई लाइन है बेटे, दिस इज टाई लाइन, और टाई लाइन है ये। तो इस टाई लाइन के लिए क्या हम वही फॉर्मूला लगाएं क्या बेटा बताओ, वाई ए बाय वाई बी। अरे भाई साहब गजब, पी ए नॉट बाय पी बी नॉट। अब देखो ना कितना मस्त तरीके से, इंटू एक्स ए बाय एक्स बी। सॉल्व करो बेटे। तो यहाँ पर पी ए नॉट कितना है, पी ए नॉट कितना है, कितना था बेटा पी ए नॉट, चेक करो। पी ए नॉट आपका है 500 बाय 800, है ना, 500 by 800, so that will be 500 by 800. Solve this, और XA का वैल्यू आपका है 0.6 और बेटा XB का वैल्यू है 0.4। अगेन एक बार आप चेक कर लो, 0.6 0.4। चलिए, ये कहानी यहाँ तक आपको समझ में आती है। तो अब ये कितना आ गया बेटा, जरा देखना ध्यान से। ये आ गया 5/8, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करेंगे, बिल्कुल मस्त मस्त। ये 6/4, तो क्या ये 3/2 हो जाएगा बेटे, यस 3/2, यानी कि ये हो गया आपका 15/16। बोलो बेटा 15/16, ये वाई। अब इस वाई ए को आप, वाई बी को बेटा 1 - वाई ए लिख सकते हो, चलो कर लो। तो 16 इधर ले आओ, तो ये हो गया आपका 16 वाई ए इज इक्वल्स टू 15 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 - 15 वाई ए,
बेटा जब ये इधर जाएगा तो 16 और 15 31 आई थिंक हो जाएगा. सो 31 वाई ए इज इक्वल टू 15. तो यहाँ से वाई ए जो आपका आ जाएगा दैट विल बी 15/31. लगभग ये अगर आप देखो तो लगभग ये 0.5 के आसपास आ रहा है. इसको सिंप्लीफाई करने से अप्रोक्सीमेटली ये आई थिंक 0.48 के आसपास आना चाहिए. तो इसका जो वाई ए आ गया वो बेटा कितना आ गया, 0.48 आ गया. और यहीं पे तो आपका फर्स्ट बबल बनेगा. देखो लिक्विड था और लिक्विड जस्ट वेपराइज होगा तो फर्स्ट बबल यहाँ पे बनेगा. तो आपका यहाँ पर फर्स्ट बबल बना. भाई ये चीज़ बहुत बढ़िया से मैं आपको समझा चुका हूँ. तो ये फर्स्ट बबल का ही कंपोजिशन है. अगर वाई ए आपका 0.48 आ गया तो इसको 1 में माइनस करो और 1 में माइनस करोगे तो 0.52 आ जाएगा. देखिए ये आपका आंसर आया. सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट बबल, composition of vapor when first bubble is formed. This is composition of vapor when first bubble is formed. बेटा कहानी समझ में आई क्या? है ना आसान, एकदम मस्त जबरदस्त. तो एकदम तगड़ा कॉन्सेप्ट समझा रखा है बेटा, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है. when first bubble is formed, bubble is formed. बताओ बेटा. चलो तो वाई ए 0.48 है और वाई भी 0.52 है. चलो आंसर मैच कराते हैं. 0.48 0.52 0.48 0.52 ये लीजिए आंसर बी. तो इसका जो आंसर आया आंसर बी इज करेक्ट. देख लीजिए आप जनाब ध्यान से, आंसर बी इज करेक्ट. चलिए व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉप. अब इसी में फिर से आगे बढ़ते हैं. अब जरा ध्यान दीजिएगा बेटा. अब हम फिर नीचे जा रहे हैं. अब हम फिर नीचे की तरफ जा रहे हैं जनाब. देखो तो अब क्या है बेटा, लिक्विड फिर से क्या होता जा रहा है, आपका प्योर लिक्विड था वेपर में कन्वर्ट होता जा रहा और यहां पहुंचे. जब यहां पहुंचे तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता गया और बेटा लास्ट ड्रॉप बचा होगा ना. तो ये लेट दिस इज वाई डैश. अगर वाई डैश है तो इसको वहां यहां पर वाई बी डैश भी होगा. लेट दिस इज वाई डैश है तो बेटा यहां पर वाई बी डैश भी होगा. ठीक है. और चूंकि लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड का निकालना है तो बेटा लिक्विड लाइन तो ये है तो आप टाई लाइन खींच लो क्योंकि इक्विलिब्रियम आएगा वहां पे. ये सारी चीजें बेटा आप ग्राफिकली समझा चुका था कि नहीं समझोगे तो आप सच्ची बताओ बेटा, बोल नहीं सकते आप कुछ भी. अब तो बेटा ये बताओ क्या ये एक्स ए डैश इसको बोलते हैं और क्या एक्स बी डैश बोलते हैं, क्या बेटा यही कंपोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड होगा? क्या यही कंपोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड होगा? ड्रॉप ऑफ लिक्विड नहीं बताओ. इट मीन्स आपको एक्स डैश और एक्स बी डैश फाइंड करना है. चलिए तो बेटा अब फिर से बताओ एक चीज़ ये फिर से टाई लाइन हो गया कि नहीं हो गया? अब इस टाई लाइन में आप आ जाओ. अब इस टाई लाइन के लिए कहानी शुरू करें आप. अब आप इस टाई लाइन के लिए कहानी शुरू करें. पी ए नोट पता है, पी बी नोट पता है. अच्छा अब एक चीज़ बताओ बेटा, एक्स ए का वैल्यू कितना था? 0.6 था कि नहीं था बताओ. अच्छा और एक्स बी बेटा कितना था? 0.4 था. एक्स ए 0.6 था देखो यहाँ से और एक्स बी आपका 0.4 था. अब बेटा बताओ ये वैल्यू तो वही है ना. तो अगर x से 0.6 है तो इसका मतलब बेटा ये y डैश भी 0.6 होगा और ये y बी डैश भी आपका है ना. सॉरी हाँ एक्स बी क्या लिखा मैंने, हाँ x से 0.6 है ना बेटा. तो y डैश जो आपका 0.6 होगा. देखो भाई ये पैरेलल इसके y के पैरेलल है ना बेटा. तो सारी चीज़ें कांस्टेंट होगी कि नहीं कांस्टेंट होगी? वही रहेंगी. तो बेटा बताओ इसलिए y बी डैश जो एक्स बी है अब तो वाई बी डैश आपका 0.4, एक्स बी 0.4 है तो वाई बी डैश आपका 0.4. सेम कॉन्सेंट्रेशन सेम कंपोजिशन है. देखो ना कंपोजिशन का लाइन ये देखो प्रेशर का लाइन है बेटा. इसके पैरेलल जा रहा है ना ये ऐसे. तो जब इसके ऐसे पैरेलल जा रहा है तो इसका मतलब कंपोजिशन कांस्टेंट होंगे जो होंगे. तो जो लिक्विड में था वही वेपर में रहेगा. और वैसे भी जब हम क्या करते हैं बेटा ऐसे जाते हैं, देखो लिक्विड से वेपर है ना, वेपराइजेशन हो रहा है. तो इस केस में पूरा लिक्विड को वेपराइज कर दिया गया है. तो जितना लिक्विड था वेपराइज होकर इसमें आ गया. तो कंपोजिशन वही रहेगा बट वेपर में आ गया. चलिए अब बेटा अच्छी बताओ क्या आपको वाई डैश पता है? क्या आपको वाई बी डैश पता है? क्या आपको पी ए नॉट पता है? चलिए काम करें. अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं. देखिएगा अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटे. क्या आपको मैं एक बार लिख लिया जाए यहाँ पे, एक बार मैं लिख लूँ. बताओ बेटा वाई डैश कितना है बेटे, है ना. फिर आंसर मैच कराएंगे. वाई डैश बेटे कितना है? 0.6 है. वाई बी डैश बेटे कितना है? 0.4 है. पी ए नॉट बेटे कितना था? पी ए नॉट कितना था बेटे? पी ए नॉट आपका 500 और पी बी नॉट 800. बताओ बेटा इस टाई लाइन के लिए आप अगेन ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते. अब वाई डैश हो गया तो वाई डैश बाय वाई बी डैश इज इक्वल्स टू
पी ए नॉट पी बी नॉट तो वही रहेगा, ये तो प्योर का होता है बेटा, ये तो चेंज होता नहीं है, टेम्परेचर तो वही है, इंटू एक्स ए डैश बाय एक्स बी डैश। चलो अब इसको सॉल्व किया जाए, अब बढ़ते हैं ऐसे करके। तो बताओ बेटा पी ए नॉट कितना था आपका 500, यानी 5/8 हो जाएगा ये। ओके, नाउ एक्स ए डैश निकालना चाहते हैं हम, एक्स बी डैश को 1 माइनस एक्स ए डैश लिख लो, और इक्वल्स टू आप क्या करो बेटा, यहाँ से देखो ये हो गया, अब ये वाई ए डैश आपका 0.6/0.4 हो जाएगा। तो इट मीन्स ये आपका 6/4, तो ये आपका 3/2 हो जाएगा। आया समझ में, 3/2 हो जाएगा। इसको यहाँ से अगर हम कैंसिल करें तो बेटा क्या ये 4 टाइम्स चला जाएगा, यस। चलिए, तो यानी कि यहाँ से आपको मिला 5/4 एक्स ए डैश बाय 1 माइनस एक्स ए डैश, आराम से, कोई जल्दबाजी। देखो कितना आसान है बेटे, इक्वल्स टू 3। अब इसको सिंप्लीफाई करो बेटे, तो क्या होगा, ये 4 इधर जाएगा, 12 हो जाएगा। सो 12 माइनस 12 एक्स ए डैश इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचेगा बेटा बताओ, 5 एक्स ए डैश। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? अब बेटा कोई अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो इसको अदरवाइज मत लीजिएगा आप, है ना, आप कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटे। ओके, चलिए पानी पीते हैं। इतना सिंपल मेथड बबल पॉइंट ड्यू पॉइंट क्वेश्चंस का हो नहीं सकता बेटा, इतना ध्यान रखो आप, मैं बता रहा हूँ। चेक कर लेना बेटा, 5 एक्स डैश, और यहाँ पर ये 4 था, तो 12 हो गया। तो अब एक बार चेक कर लेना, सो 12 माइनस 12 एक्स डैश, तो ये आपका उधर जाएगा 17 एक्स डैश हो जाएगा, 17 एक्स डैश। देखो ये उधर गया, और ये क्वेश्चन 12 हो जाएगा। तो यहाँ से जो एक्स डैश बेटे आ जाएगा, दैट विल बी 12/17, 12/17, 12/17। तो यहाँ से जो एक्स बी डैश बेटे आ जाएगा, एक्स बी डैश जो आ जाएगा, है ना, वो आपका आ जाएगा 5/17। बोलो बेटा, तो एक्स बी डैश क्या है, एक्स ए डैश क्या है बेटा, आप समझ लो। तो अप्रोक्सीमेटली आपको नहीं लग रहा 0.3 के आसपास आ जाएगा? देखो अगर 17 3 जा 51 होता है ना, हाँ, अप्रॉक्सीमेटली 0.3 के आसपास आ जाएगा, और ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 0.70 के आसपास आ जाएगा। लीजिए, सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड। अब बताओ बेटा, कहीं पर भी थोड़ा सा भी दिक्कत लिया, चुटकी में काम हुआ कि नहीं हुआ, लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, बताओ ना बेटे, चुटकी में काम हुआ कि नहीं हुआ, बोलो ना बेटे, दिस इज योर आंसर। तो अब मैच कराते हैं 0.7.3 ए और बी, 0.7.3, 0.7.3, 0.7.3 एक्स एक्स बी, ये लीजिए ऑप्शन सी, आंसर सी इज करेक्ट, आंसर सी इज करेक्ट। अब बताओ बेटा, कहानी एकदम क्लियर की नहीं? तो बताओ बेटा, एकदम मस्त जबरदस्त एकदम। अच्छा, ये क्वेश्चन में एकदम वही फील आया ना जो मैंने ग्राफ करके पूरे सिस्टम बना के, ग्राफ बना के सारी चीज जो समझाया था एग्जैक्टली, अब फटाक से काम हो गया कि अब बेटा पता है, टाई लाइन दिखे ना आपको तो तुरंत आप वाई ए बाय वाई बी इक्वल्स टू पी ए नॉट बाय पी बी नॉट इंटू एक्स ए बाय एक्स बी लगाओ, और अगर डैश हो गया तो वाई ए डैश बाय वाई बी डैश इक्वल्स टू पी ए नॉट बाय पी बी नॉट इंटू एक्स ए डैश बाय एक्स बी डैश करो। और हर एक टाई लाइन के लिए अलग अलग टाई लाइन के लिए टोटल प्रेशर चेंज होता चला जाएगा, एक का PT1 है तो एक दूसरे का PT2 हो जाएगा, तीसरे का PT3 हो जाएगा, और हर एक टाई लाइन का बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता जाएगा सोल्यूशन में, एक का T1 है तो दूसरे का T2, तीसरे का T3 हो जाएगा, अगर मिक्सचर सोल्यूशन है तो, है ना। तो आई थिंक बेटा आपको ये क्वेश्चन बढ़िया तगड़े से समझ में आ गया होगा, आपको ये क्वेश्चन बढ़िया तगड़े से समझ में आ गया होगा। तो क्या अब हम बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ? चलिए, क्वेश्चन एंड सोल्यूशन 3। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं, और बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से बेटे करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है। तो कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से मस्त और जबरदस्त तरीके से करना है बेटे, इसको भी समझना है सही तरीके से, और मस्त इंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है। कहानी क्लियर है बेटे? तो शुरू किया जाए, एक बार पढ़ लो आप क्वेश्चन, मैं दिखाता हूं आपको, ये लीजिए और शुरू करते हैं। पढ़िए, एकदम अच्छे से पढ़िए एक बार, और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। द प्योर फॉर्म ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड बी। सीधे मतलब क्या दिया हुआ है यहां पे आपको, पी ए नॉट दिया है 400 टोर, पी बी नॉट दिया है आपको 600 टोर। हो गया ये? चलिए, एकदम बढ़िया से। अब मिक्सचर ऑफ वेपर लिया गया बेटा इस बार आपका जो कंटेनर है ना, उस कंटेनर के अंदर वेपर लिया गया है। तो वेपर लिया गया मतलब यहाँ पर वाई ए और वाई बी की बात हो रही होगी कुछ, देखिएगा
देखो ए मिक्सचर ऑफ वेपर ए एंड बी आर टेकन इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज, इसका मतलब ये किसका मोल फ्रैक्शन दिया है, चूंकि वेपर की बात हो रही है बेटे तो क्या यहाँ पर वाई ए दिया है आपको, ओहो 0.25। इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिक्विड की देखो हर तरह का वेरिएशन मैं आपको दे रहा हूं, दिखते जाइए बेटे आप ध्यान से। तो y अगर 0.5 हो गया बेटे तो क्या इसका y भी 0.75 हो जाएगा, ये लीजिए जनाब, y पता है, y भी पता है, पी ए नॉट पता है, पी बी नॉट पता है। इज कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कंप्रेस्ड का मतलब कि अब आपके पास तो वेपर है ना बेटे, तो अगर वेपर आपके पास सिस्टम है उसमें पिस्टन लगा हुआ है, उसको कंप्रेस करोगे तो वेपर के मॉलिक्यूल पास पास आएंगे बेटे, और जब पास पास आएंगे तो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो जैसे आप करते जाओगे तो ऐसा टाइम होगा ना कि फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बनेगा। तो देखो क्या पूछा गया है यहां पर, द कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट ड्रॉप ऑफ कंडेंसेट हो गया, फिर और करते जाओगे तो वेपर लिक्विड में जाएगा, वेपर लिक्विड में जाएगा, वेपर लिक्विड में जाएगा, फिर लास्ट टाइम ऐसा आएगा कि लास्ट ड्रॉप बचा होगा जो कि वेपर में कन्वर्ट होना होगा उसको। सो देखो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लास्ट ट्रेस ऑफ वेपर, तो लास्ट थोड़ा सा वेपर जो बचा होगा, यानी कि एक बबल वेपर का बचा होगा जो कि लिक्विड में जाएगा और उसका कंपोजिशन निकालना है। तो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लास्ट ट्रेसेस ऑफ वेपर, उसके बाद फिर टोटल प्रेशर वगैरह निकालने हैं आपको, है ना, कि जब फर्स्ट ड्रॉप ऑफ कंडेंसेट बना तो टोटल प्रेशर क्या होगा, और जब लास्ट ट्रेस ऑफ वेपर है तब उस समय टोटल प्रेशर क्या होगा। तो भाई आप टाई लाइन देखना और जिस टाई लाइन पे जो बात हो उस टाई लाइन पे प्रेशर निकाल लेंगे, हमको पता है टाई लाइन का इक्वेशन पता है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एकदम कहानी यहाँ तक एकदम क्लियर हो गई होगी आपको, कहानी एकदम क्लियर हुआ, पार्ट एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो जरा सा ये वाई है, वाई भी है, देखो वाई आपका 0.25 दिया है मतलब 1/4, वाई भी 0.75 हो गया 3/4, पी ए नोट दिया है 400 और पी बी नोट दिया है 600। देखो मैंने अभी नोट किया यहाँ पे 400 600। अच्छा बेटा यहाँ पर बी का प्रेशर ज़्यादा है, पी बी नोट इज मोर देन पी ए नोट, इट मीन्स बी इज मोर वोलाटाइल, और अगर बी मोर वोलाटाइल है और बी का प्रेशर ज़्यादा है तो इसका मतलब बी कर्व में बी ऊपर आएगा। तो देख लो कर्व में मैंने बी कहाँ बनाया, देखो ऊपर बनाया है, बनाया कि नहीं बनाया, ये देखो। तो चलिए पहले तो ये सारी चीज़ें आपके साथ है, बी इज मोर वोलाटाइल और ये डेटा आपके सामने रखा हुआ है। अच्छा शुरुआत अब बेटा कहाँ से करें तो इस बार आपके पास क्या है, यहाँ पर वेपर भरा हुआ है, क्या है ये तो मैंने इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट बता दिया, लेकिन आपके पास जो सिस्टम था पहले उसमें क्या है, वेपर है, और उस वेपर में आपके पास वाई ए 1/4 है और वाई भी बेटे आपके पास कितना है 3/4 है। ओके जनाब, चलिए पी नॉट पता है, पी बी नॉट पता है, आपको नहीं लग रहा है कि यहां से एक्स भी आ जाएगा। शुरुआत कहां से होगी, वेपर से होगी। चलो ग्राफ में चलते हैं और वहां से डिस्कस करना शुरू करते हैं। शुरुआत अब बेटा फिर से तो चूंकि प्रेशर है तो ऊपर में लिक्विड होता है और नीचे में वेपर होता है। अब चूंकि वेपर है, पहले वेपर है आपका तो वेपर से शुरुआत करोगे, तो वेपर बेटा यहाँ कहीं है ना, यहाँ कहीं होगा, इसमें वाई है, आप ऐसे ऊपर जाओगे बेटा। अब देखो क्या करो, कंप्रेस करो, मतलब प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो प्रेशर बढ़ा रहे हो मतलब ऊपर जाओगे ना बेटा, ऐसे जो ऊपर जा रहे हो तो प्रेशर बढ़ रहा है। तो बेटा बताओ क्या वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, नहीं हुआ, 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 क्या वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, नहीं हुआ। जैसे आप इस पॉइंट पे पहुंचे तो इस पॉइंट पे आपको वाई ए पता है, इस पॉइंट पे आपको वाई बी पता है, वाई ए आपका कितना है इस पॉइंट पे, वाई ए 1/4, वाई बी 3/4, तो वाई ए आपका है 1/4, वाई बी ए आपका 3/4, ये पता है। तो अब बेटा बताओ जस्ट पहला ड्रॉप लिक्विड का बनेगा कि नहीं बनेगा, तो फर्स्ट ड्रॉप लिक्विड में बनाने जाने के लिए बेटा आपको लिक्विड पे जाना पड़ेगा। तो ये देखो लिक्विड पे पहुंच गए कुछ इस तरह से हम। अब यहाँ पर आपका क्या होगा, एक्स ए और एक्स बी होगा, और ये जो एक्स ए एक्स बी होगा यही क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ बताओ क्या क्वेश्चन पूछा गया, पढ़ लीजिए। कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट ड्रॉप ऑफ कंडेंसेट, कंडेंसेट का मतलब लिक्विड की बात हो रही है, तो कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड की ही बात हो रही है, ड्रॉप ऑफ लिक्विड बोल दो या कंडेंसेट बोल दो। अब समझ में आ रही कहानी। तो बेटा आप एक चीज आप मुझे इतना बता दो, सच्ची बता दो, क्या ये टाई लाइन नहीं है बेटे, क्या ये टाई लाइन नहीं है? और अगर ये टाई लाइन है तो इस टाई लाइन के लिए लगा लो फॉर्मूला भाई। तो टाई लाइन के लिए फॉर्मूला लगाएं आप। तो बेटा ये अगर टाई लाइन है तो सीधे बताओ इस टाई लाइन के लिए आप क्या बोल सकते हो, पहला क्वेश्चन सॉल्व करें जरा। देखो क्या बोल सकते हो बेटा, वाई ए बाई वाई बी। अब आपको एक्स और एक्स बी तो निकालना है, तो वाई ए बाई वाई बी इज इक्वल टू पी ए नॉट बाई पी बी नॉट। चलो एक बार फॉर्मूला लिख लें, और एक्स ए बाई एक्स बी ये लीजिए, ये टाई लाइन है। और इसी टाई लाइन के लिए हम प्रेशर भी निकाल लेंगे। देखो जब फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड की बात हो रही है, फर्स्ट कंडेंसेट की बात होती है, यहाँ प्रेशर भी पूछा गया। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए आप पहले,
द टोटल प्रेशर एट विच द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ कंडेंसेट फॉर्म। तो भैया फर्स्ट ड्रॉप ऑफ कंडेंसेट तो यहीं पे बन रहा है ना, तो इसके लिए जो प्रेशर है लेट दैट प्रेशर इज पीटी, तो पीटी भी तो निकालना होगा आपको। तो पीटी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटे? आराम से आ जाएगा। फॉर्मूला भी दिखाते हैं कैसे। तो ये तो यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन एक साथ निपटा देते हैं। चलिए वाई ये कितना है बेटे? 1/4। 1/4 वाई भी कितना है बेटे? 3/4। एकदम ध्यान दीजिए बेटा, एकदम गौर फरमाइएगा। इज इक्वल्स टू बेटा पी ए नॉट आपका 400 है, ये आपका 800 है, और ये आपका बेटा कितना है? एक्स ए और एक्स बी निकालना है, तो एक्स ए, और चाहो तो इसको लिख लो 1 - एक्स ए, एक्स बी को आप 1 - एक्स ए लिख सकते हो। तो ये इधर हो गया आपका 1/3। आराम से सॉल्व करो। और बेटा ये आपका हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा बेटा? ये 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये 1/2, और ये एक्स ए, और बेटा ये 1 - एक्स ए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये इधर हो जाएगा आपका, इसको इधर लेके जा रहा हूँ पूरा, तो 2 × 2 - 2x ए, बेटा ये इधर आपका 3x ए हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 5x ए इज इक्वल्स टू बेटे बताओ क्या? 5x ए इधर जाएगा ना, इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, तो यहाँ से x ए आपका क्या 2/5 आ जाएगा। देखिए जरा सा, कुछ गड़बड़ हुआ हो तो बता देना आप, कुछ भी गड़बड़ हुआ हो तो बता देना। चेक कर लो बेटा, एकदम अच्छे से चेक कर लो। y ये आपका 1/4 है, y भी आपका 3/4 है, तो कैंसिल हो गया, ये आपका 1/3 आ गया, है ना। अब क्या है कि 400/800 चेक कर लो बेटा, है ना, कुछ गड़बड़ ना करना। एक बार डेटा जरूर चेक कर लो फटाफट, फिर शुरू करते हैं और आगे की बात करते हैं। आपका पी बी नॉट है 400 और 600, 400 और 600 हमने क्या लिया है? चेक कर लो बेटे, 400 और 800 ले लिया बेटा। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, एंड आई मस्ट बी सॉरी टू से सॉरी एक्चुअली। तो ये 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटे? 2/3 हो जाएगा आपका 2/3। क्या हो जाएगा बेटे? 2/3। इस वाले को हटा दें, कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। चलिए ओके, इतना आ गया। तो ये 3 तो उड़ गया भाई, ओहो। तो ये 1 - एक्स ए इज इक्वल्स टू 2x ए, तो इधर हो जाएगा 3x ए इज इक्वल्स टू 1, तो बेटा यहाँ से x ए इज इक्वल्स टू 1/3। आहा, गजब भाई गजब, x ए इक्वल्स टू 1/3 आ गया। और x ए 1/3 आ गया, तो भैया इसको 1 - 1/3 करोगे तो 2/3 नहीं, x भी आपका 2/3 नहीं हो जाएगा बेटे। सो दिस योर एक्स बी विल बी 2/3। यही तो चाहिए था, पहला आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर, फर्स्ट आंसर। जैसे ही पहला आंसर आया तो पूछा गया था कि जब फर्स्ट आपका ड्रॉप ऑफ कंडेंसेट बन रहा है तो उस समय टोटल प्रेशर क्या होगा। तो बेटा टोटल प्रेशर का फिर फॉर्मूला लगा लो ना, बाबा वाला, ये ए बी वाला। सो पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट। पी ए नॉट इज 400 माइनस 600 इंटू एक्स ए। देखो ए बी या बाबा लगा लो, जो भी लगाना लगा लो। और बेटा एक्स ए इज 1/3 प्लस पी बी नॉट इज 600। तो बेटा ये आपका आ जाएगा कितना? -200/3, -200/3 और प्लस 600 आ जाएगा, 1800, 1600, 1600/3 हो जाएगा। क्या ऐसा कुछ होगा क्या बेटे? और 1600/3 को करोगे तो 5 टाइम्स जाएगा, ये कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा फिर? यस, 533.33 टॉर। और वैसे भी बेटा जो प्रेशर आता है ना हमेशा इनके बीच का आता है। तो जो पी ए नॉट आपका कितना है? कि पी ए नॉट कितना बेटा? 400 है, और ये आपका कितना है? 600 है। तो ये हमेशा जो भी प्रेशर टोटल प्रेशर आएगा ये प्योर फॉर्म के बीच का ही आता है हमेशा। तो ये आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, कभी गड़बड़ हो रहा हो तो समझ लेना कि आपने कुछ लोचा है किया है। तो क्या आपके फर्स्ट दोनों क्वेश्चन बेटा मैंने निपटा दिया क्या? देखो, द कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट ड्रॉप ऑफ कंडेंसेट निपट गया। द टोटल प्रेशर एट विच द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ कंडेंसेट इज फॉर्म्ड। तो भैया फर्स्ट ड्रॉप ऑफ कंडेंसेट तो यहीं बनाना, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ कंडेंसेट तो बेटा यहीं बनाना। यहीं पे टोटल प्रेशर आ गया। वाह भाई वाह, तो मतलब बड़ा आनंद की बातें हो जा रही हैं बेटे, नहीं हो जा रही हैं क्या? आपको नहीं लग रहा आनंद? पूरा आनंद आ जा रहा है एकदम। चलिए थर्ड पार्ट की बात की जाए। अब थर्ड पार्ट में है करना क्या है वो जरा देख लिया जाए पहले, और फिर शुरू करते हैं। फाइंड टोटल प्रेशर व्हेन लास्ट ट्रेस ऑफ वेपर रिमेन्स। आहा, लास्ट ट्रेस ऑफ वेपर रिमेन्स यानी लास्ट बबल जब रह जाए। लास्ट ट्रेस ऑफ वेपर रिमेन मतलब लास्ट बबल जब रह जाए। भैया ये वेपर धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होता जा रहा है ना, तो लास्ट बबल रह जाएगा ना, जो कि तो लास्ट बबल की बात हो रही है। तो उसका टोटल प्रेशर निकालना है, और कंपोजिशन ऑफ लास्ट ट्रेस ऑफ वेपर मतलब कंपोजिशन ऑफ लास्ट बबल निकालना है इन वेपर, राइट।
चलिए, तो ग्राफ में हमें फिर से चलना पड़ेगा, हमको ग्राफ में फिर से चलना पड़ेगा जनाब। अब चलो देखो क्या, अब इस ग्राफ का, अभी इस ग्राफ में क्या कांड होगा जरा समझिएगा जनाब। अब हम ऊपर जा रहे हैं तो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। जैसे हम यहाँ पहुँचे, अरे भाई साहब यहाँ पहुँच गए हम, जैसे हम यहाँ पहुँचे तो बेटा लिक्विड में पहुँच गए ना, तो यहाँ एक्स से डैश हो जाएगा, यहाँ पर एक्स बी डैश हो जाएगा। लेकिन जो एक्स से डैश होगा बेटा वो वाई ए के बराबर ही तो होगा 1/4, और जो एक्स बी डैश होगा वो वाई बी के बराबर होगा 3/4। चलिए ये बात भी सही है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे पहुंचे बेटा तो क्या हो रहा था, वेपर लिक्विड में कन्वर्ट, तो यहाँ पे लास्ट बबल बचा होगा ना, तो लास्ट बबल को इक्विलिब्रियम के साथ जाने के लिए हमें यहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लास्ट बबल वेपर फॉर्म में चाहिए। तो क्या यहाँ वाई ए डैश होगा बेटे, और क्या यहाँ वाई बी डैश होगा। ओहो, क्या मस्त मस्त चीज़ें हो रही हैं भाई, तो एकदम मौजा ही मौजा है बेटे। ये आपका वाई बी डैश हो गया, आनंद आ रहा है ना बेटे, एकदम मस्त ज़बरदस्त तरीके से। बोलो ना बेटे, अरे बोलो ना बेटे, कुछ तो बोले आप, कुछ तो बोले। तो यहाँ पर जो बात हो रही है ये आपकी क्या बेटा है ना, लास्ट बबल की बात हो रही है। लास्ट बबल, लास्ट ट्रेस ऑफ वेपर या लास्ट ट्रेस ऑफ वेपर, ट्रेस ऑफ वेपर। बोलो, लास्ट बबल मतलब आप वेपर की बात कर रहे हो, बोलो ना बेटे। तो इसका मतलब आपको वाई डैश और वाई बी डैश ही तो निकालना है। और बेटा बताओ, ये टाई लाइन फिर से आ गया, और फिर से अगर ये टाई लाइन आ गया तो अरे भाई साहब फिर से टाई लाइन आ गया, तो आप क्या बोल सकते हो। यहाँ पे वाई ए डैश है, वाई बी डैश है, यहाँ एक्स ए डैश है, यहाँ एक्स बी डैश है, और पी ए नॉट पी बी नॉट तो वही रहेगा। इसका मतलब अगर हमें निकालना है क्या, अगर हमें निकालना है क्या जनाब, लास्ट ट्रेस ऑफ वेपर या फिर लास्ट बबल जो कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट वाई ए डैश एंड वाई बी डैश। चलिए, तो क्या फार्मूला यूज किया जाए भाई, क्या फार्मूला यूज किया जाए, क्या वाई ए डैश बाय वाई बी डैश इज इक्वल्स टू पी ए नॉट बाय पी बी नॉट। अरे भाई साहब ये तो बड़ा खतरनाक काम हो गया, इनटू एक्स ए डैश बाय एक्स बी डैश। जो स्टाइल लाइन में है ना, जो भी स्टाइल लाइन में फंस जाए बेटे उसको पकड़ लो। तो स्टाइल लाइन में क्या फंस रहा है, वाई डैश वाई बी डैश फंस रहा है, एक्स डैश एक्स बी डैश फंस रहा है, पी ए नॉट आपको पता ही पी ए नॉट क्या है, पी बी नॉट क्या है। पी ए नॉट 400 है, पी बी नॉट 600 है, ये 400 है और ये 600, 800 नहीं, कितना है 600। एक्स डैश आपको पता हो गया, एक्स डैश कितना है देखो जरा ऐसे, जो एक्स डैश जो वाई है और वाई बी है वो, तो एक्स डैश आपका 1/4 और बेटा एक्स बी डैश है 3/4, तो 1/4 और ये आपका 3/4, और यहाँ से बेटा इसको वाई ए डैश कर दो और वाई बी को लिख दो 1 - वाई ए डैश। निकालो ना भाई, अरे निकाल लो ना भाई। चलो एक लाइनवा खींच दें यहाँ से, तो दूसरा क्वेश्चन भी यही निपटा लेते हैं हम लोग। क्या आइडिया है, आइडिया ठीक है ना, आइडिया मस्त है ना बेटे। बोलो, टाई लाइन की बात हुई, चलो तो कहानी शुरू किया जाए, कहानी शुरू किया जाए। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, हमें यहाँ पर एक्स डैश पता है, एक्स डैश कितना था बेटे, एक्स डैश कितना था आपका 1/4 था, ठीक है। पी ए नॉट आपका कितना था 400 था, और पी बी नॉट यहाँ पर 600 था। आई थिंक थर्ड नंबर पे हमको टोटल प्रेशर निकालना है क्या, जब बबल की बात हो रही है। यस, टोटल प्रेशर, तो भाई टोटल प्रेशर पहले निकाल लो। तो एक काम करो, इस वाले पार्ट को हम उठा के इधर ले जाएं, अगर आपको कोई कष्ट ना हो तो, अगर आपको कोई कष्ट ना हो तो इस वाले पार्ट को हम ऐसे पकड़ के इधर ले जाएं, और इसको हम बोल देंगे कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट। अब टोटल प्रेशर की बात कर, तो भैया टोटल प्रेशर पीटी डैश होगा। यहाँ पे बोल दो कि भैया यहाँ पर जो टोटल प्रेशर है, जैसे यहाँ पीटी था तो यहाँ पे पीटी डैश हो जाएगा। बढ़िया आराम से बनाओ और सॉल्व करो इसको। तो पीटी डैश बेटा क्या हो जाएगा, ए बी ए बी ए बी ए बी पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स ए डैश प्लस पी बी नॉट। अब लोग सर आपने बाबा से करके दिखा दो एक बार, ए बी करो सर, बाबा से करके दिखाओ ना। चलो चलो बाबा से करके दिखाते हैं। पी टी डैश इक्वल्स टू पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। देखो बा हो गया, अब फिर से बा में क्या होगा, एक्स पी डैश और प्लस फिर पी ए डैश पी ए नॉट। देखो बी ए बा, चलो पी बी नॉट कितना है 600, दोनों से निकालो आंसर सेम आएगा, माइनस 400। ये लीजिए एक्स बी डैश बेटे कितना है, एक्स से डैश आपका 1/4 है, तो एक्स बी डैश आपका 3/4 होगा, तो ये 3/4 हो गया। कहानी समझ रहे हो। और पी ए नॉट यहाँ पर 400 है। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया आपका 200 इंटू 3
बाई 4 प्लस 400, आहा, अरे भाई साहब ये तो 50 टाइम्स है, ये 150 हो गया, ओहो, ये 400 हो गया, ओहो, तो क्या ये 550 हो गया, ओहो, तो क्या पी ए नॉट पी बी नॉट के बीच में आ रहा है? यस, बिल्कुल आ रहा है भाई, दुनिया कोई ताकत रोक ही नहीं सकती है। तो देखो ये आपका जो पी टी डैश आ गया बेटे, ये 550 टॉर आ गया, 550 टॉर आ गया। लीजिए आपका ये थर्ड का आंसर तैयार है भाई, थर्ड का आंसर तैयार है जनाब, थर्ड का आंसर तैयार है। चलिए अब फोर्थवा का आंसर बताएं आपको, फोर्थवा का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए यहाँ तक तो हम पहुँच ही गए थे आपको समझाते समझाते, अब तो सॉल्व करना रह गया। तो ये आपका इधर हो गया ये 2/3 और ये आपका है 1/3, मतलब ये हो गया आपका 2/9। आहा, ये तो मस्त चीज़ हो गई भाई। अब 9 इधर चला जाएगा तो आपका 9y डैश हो जाएगा बेटे, और इधर आपका 1 उधर जाएगा, है ना, देख लेना कुछ गड़बड़ ना हो। 2/9 है तो 2y डैश इधर हो जाएगा, 9 इधर चला जाएगा और 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है ना, तो ये आपका 2 माइनस 2y डैश हो जाएगा। दिस बिकम्स 11y डैश। ओहो, बड़ा गजब है भाई, 11y डैश, है ना, मस्त ज़बरदस्त चीज़। तो यहाँ से y डैश आ गया जनाब आपका कितना, 2/11, और बेटा वाई बी डैश कितना आ जाएगा, फिर 1 माइनस 2/11 करोगे आप अगर, तो ये आ जाएगा 9/11। ये लीजिए जनाब, ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपका आंसर। किसका आंसर आ गया ये आ गया आंसर आपका, लास्ट ट्रेस ऑफ वेपर और लास्ट वेपर, और ये आपका टोटल प्रेशर उस पर कितना होगा वो पता चल गया आपको यहाँ से। अब बताओ बेटे, क्या बच्चे की जान लेंगे क्या आप? 4 पार्ट थे, क्या चारों निपटा दिए मैंने? ये लीजिए जनाब, 4 पार्ट थे, चारों निपटा दिए। इनके आंसर्स भी मैंने कहीं लिख रखे हैं, जरा देखना, शायद आई होप कि हमने इनके आंसर भी कहीं लिखे हैं। यस, देखते हैं जरा सा। यस, देखो पहला एक्स ए 1/3 था और एक्स बी आपका 2/3 था। देखो चेक करो, एक्स ए कितना था जनाब, एक्स ए यस 1/3 2/3 करेक्ट है। चलिए दूसरा, टोटल प्रेशर जो सेकेंड टाइम पे 533.33, यस बिल्कुल, ये 550 आया था, ये 2/11 और 9/11, वाई ए 2/11 तो लास्ट में ही है एकदम, वाई ए है ना, वाई ए 2/11 और वाई बी 9/11, चेक करो, वाई ए 2/11 वाई बी 9/11, वाई ए 2/11 वाई बी 9/11। ये लीजिए भाई आंसर आपके सामने। तो बेटा बताओ, एकदम बिंदास मस्त जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है। देख लो बेटा ये गर्दा क्वेश्चन किस तरह से मतलब चुटकी में होते जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन एडवांस में आएंगे। तो बेटा बताओ, इनको अगर कॉन्सेप्ट आपका बढ़िया से तगड़े से क्लियर है तो क्या सारे क्वेश्चन आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? और पूरा फील के साथ, पूरा फीलिंग के साथ, कि ऐसा नहीं कि बस फॉर्मूला लगाया कर दिया, नहीं, रट्टा रट्टा वाला काम नहीं, पूरा ग्राफिकल एक चीज, हर एक चीज आपको एनालाइज करके दिखा रहा हूं बेटे मैं आपको। बात समझ रहे हैं आप? तो अब इसके बाद अगर हम बात कर लें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन एंड सोल्यूशन 4, क्वेश्चन एंड सोल्यूशन 4, ठीक है, ओके। चलिए तो देखा जाए भाई इसको भी, ये लीजिए आपके सामने भाई, ए लिक्विड सोल्यूशन। अरे भाई लिक्विड सोल्यूशन की बात होगी, तो इस बार भैया आपके पास किसकी बात हो रही है? लिक्विड सोल्यूशन की बात हो रही है जनाब। लिक्विड सोल्यूशन, अच्छा, लिक्विड सोल्यूशन कंपोज ऑफ 1 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी, यानी ए का मोल लिक्विड में 1 है और बी का मोल लिक्विड में 1 है। तो बेटा एक्स ए कितना हो जाएगा, मोल्स बाई टोटल मोल्स, तो ए का मोल 1 है और टोटल मोल 2 हो जाएंगे। तो एक्स ए और एक्स बी आपको पता चल गया 1/2, ए भी 1/2। ये लीजिए जनाब, पी ए नॉट पी बी नॉट ये पता है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालना है। अरे भाई साहब, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पीएस या पीटी जो भी आप बोलते हो, तो पीएस क्या होता है भाई? बाबा लगाओ या कुछ भी लगाओ, जब मर्जी वो लगाओ। बाबा लगाएं क्या? चलो बाबा लगाते हैं, पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू बाबा, तो बी ए, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, बी आएगा, तो एक्स बी प्लस फिर बाबा, तो पी ए नॉट लो, तो पी बी नॉट 300 माइनस 200 इंटू एक्स बी 1/2 और पी ए नॉट 200 है, तो ये आपका आ गया 100/2 50, ये लीजिए प्लस 200, दैट विल बी 250। लीजिए जनाब आ गया आंसर 250 mm। पहले का आंसर आपका आ गया 250 mm ऑफ मरकरी। ये लीजिए जनाब। अब वाई एंड वाई भी निकालना है। फिर वेपर प्रेशर सोल्यूशन व्हेन फर्स्ट बबल इज फॉर्म्ड, वेपर प्रेशर सोल्यूशन लास्ट लिक्विड इज रिमेनिंग, मोल फ्रैक्शन ऑफ लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट वेपर ट्रेस। अरे भाई नहीं हो जाएगा क्या बेटे? नहीं हो जाएगा क्या? कर लोगे ना या नहीं कर लोगे? कर लोगे या नहीं कर लोगे? चलो देखो, अब ये पता है, पी ए नोट पता है, पी बी नोट पता है, एक्स ए पता है, एक्स बी पता है,
x से 1/2। तो चूंकि लिक्विड है तो शुरुआत कहाँ से करोगे बेटा, लिक्विड से शुरुआत करोगे। अच्छा आप PS तो निकाल चुके, यानी पहला प्रॉब्लम तो आपका सॉल्व हो चुका है, पहला पार्ट जो था आपका फर्स्ट डन हो गया, फर्स्ट डन हो गया। अब y भी निकालना है, तो सेकेंड पे चलते हैं। y भी मतलब कैसे कि भैया x और x भी था यहाँ पर, ये y और y भी में जाएगा, तो y वही फर्स्ट टाई लाइन वाली की बात हो रही है लिक्विड से, यानी कि जब आपका क्या बनेगा, फर्स्ट बबल बनेगा, तब आपको y और y भी निकालना है। चलो अच्छा शुरू करते हैं कहानी। ये देखिए स्टार्ट हमने यहाँ से किया बेटे, x से 1/2 है, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि xb भी आपका 1/2 होगा। अब जैसे आप अच्छा बताओ, अब प्रेशर को क्या कर रहे हो, डिक्रीज करते जा रहे हो, तो लिक्विड अभी भी लिक्विड, जैसे आप पहुंचोगे तो यहाँ पे क्या बेटा, फर्स्ट बबल बनेगा, फर्स्ट बबल। और ये जो फर्स्ट बबल बनेगा बेटा, क्या ये y भी होगा, तो सेकेंड पार्ट में y भी निकालना है, तो बेटा सिंपल लगा दो, टाई लाइन है कि नहीं है, सो y भी इज इक्वल्स टू, बताओ बेटे क्या होगा, अरे बोलो जनाब क्या होगा, y भी इक्वल्स टू PA0 बाय PB0 इंटू PA0 सॉरी x से XB। क्या करते हैं जनाब आप, x से XB, तो PA0 कितना है, PA0 कितना है भाई, PA0 कितना था भाई, अरे बताए ना PA0 कितना था, PA0 कितना था, PA0 था 200-300 है, 200-300 लिख लो यहाँ पे, 200 है ये और ये आपका 300 है ना, तो PA0 200 बाई 300, x से और x भी पता है 1/2, ये तो उड़ जाएगा, आ गया भाई y भी, तो y बाई 1 माइनस y कर दिया, ये लीजिए जनाब, तो 2/3 ही तो हुआ, 2/3 ही तो हुआ जनाब, अरे क्या हुआ, 2/3 ही तो हुआ या कुछ और हुआ, कुछ बोले जनाब, आप कुछ बोलते नहीं हैं, है ना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से आपका 3ya आ जाएगा, इक्वल्स टू 2 माइनस 2ya, तो यहाँ से 5 हो जाएगा, ओहो, तो ya आपका यहाँ से आ जाएगा कितना, 2/5, और y भी आपका आ जाएगा यहाँ से कितना, 3/5, ये लीजिए। सो दिस इज कंपोजिशन ऑफ y भी आ गया, फर्स्ट बबल बोल सकते हो, और फर्स्ट ट्रेस ऑफ वेपर बोल सकते हो, फर्स्ट ट्रेस ऑफ वेपर बोल सकते हो, आ गया। मुझे लगता है इससे और भी आंसर हमारे आ गए, देखो जरा सा, y ये हो गया, y कितना आ गया बेटा 2/5, ये आपका y कितना आ गया 2/5, और y भी कितना आ गया बेटा 3/5। अब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन व्हेन फर्स्ट बबल इज फॉर्म्ड, चलो वो भी निकालते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन व्हेन फर्स्ट बबल इज फॉर्म्ड, अरे भाई साहब निकाल तो चुके हो, आपने एक्स भी यूज किया ना अभी, ओहो क्या बात है जनाब। देखिए ये आपका जो टाई लाइन है, ये जो टाई लाइन है आपका, यही तो पीटी है, और आपने यहाँ पर एक्स बी 1/2 ही तो यूज किया था इसका सॉल्व करने के लिए। जरा देखो आप पीटी निकालने के लिए, कहाँ गया जनाब, पीटी कहाँ निकाला था हमने, पीटी क्वेश्चन में ही निकाला था ना, पीटी देखो PS एक्स बी 1/2 ही तो यूज किया था, अरे तो भैया यही वाला टाई लाइन वाला डेटा यूज किया ना आपने, एक्स बी ये, तो इसका PS तो आ चुका है आपको ऑलरेडी, इसका PS तो आ चुका है ऑलरेडी आपका, यानी कि जो सेकंड में हमको करना था ये तो हो ही गया, वेपर प्रेशर व्हेन फर्स्ट बबल इज फॉर्म्ड, ये भी कितना होगा, ये भी आपका 250 ही तो होगा, 250 mm, कहानी समझ रहे हो ना बेटे, ये भी आपका 250 mm ही तो होगा जी। अच्छा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन व्हेन लास्ट ड्रॉप, मोल फ्रैक्शन ऑफ लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट वेपर ट्रेस, तो भैया फर्स्ट वेपर ट्रेस आपका y और y भी ही तो है, जो फर्स्ट वेपर ट्रेस है बेटा, देखो ये फर्स्ट वेपर ट्रेस, फर्स्ट ट्रेस ऑफ वेपर y एंड y भी तो है, ये देखो लास्ट वाला आंसर आ गया, y 2/5, y भी 3/5, ये लीजिए ये हो गया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ लास्ट ड्रॉप निकाल लेते हैं, और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन व्हेन लास्ट ड्रॉप लिक्विड इज रिमेनिंग, ये दोनों काम एक साथ निपटा लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा। तो चलिए ग्राफ में आगे बढ़ते हैं, अब 2 रह गए, तो हमारा आपका कौन सा हो गया, ये भी हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड निकालना है, वेपर प्रेशर वाला ये वाला काम भी हो गया, 4th और 5th रह गया। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, तो अब हम आगे बढ़ना होगा, तो बेटा जैसे हम यहाँ पर पहुँचे, तो बेटा क्या हो रहा था, लिक्विड वेपर में जा रहा था, पहला बबल बन गया, फिर लिक्विड और वेपर में गया, तो भैया लास्ट ड्रॉप लिक्विड बचा होगा ना,
तो यहाँ पर आपको चूंकि वेपर के लाइन में आ गए हो तो इसको आप वाई ए डैश बोलोगे, इसको वाई बी डैश बोलोगे ना बेटे। और वाई ए डैश किसके बराबर होगा, एक्स ए के बराबर होगा 1/2, और वाई बी डैश भी एक्स बी के बराबर होगा 1/2। और जब आप यहाँ पे पहुँचे तो ये लिक्विड का लाइन है, तो बेटा यहीं पर आपको मिलेगा एक्स ए डैश और एक्स बी डैश, जो कि लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड होगा। पूरा फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो ये जो आंसर हमने निकाला था, ये कौन से नंबर का आंसर आ गया था बेटे, ये आपका आ गया था 6th नंबर का आंसर आ गया था। ये आपका 6th नंबर का आंसर आ गया था, 6th का भी और सेकेंड का भी, दोनों के आंसर ये आ चुके हैं। फर्स्ट हो चुका था, थर्ड आई थिंक हो चुका है। चल अब यहाँ पे बात कर ले बेटा। तो पी ए नॉट पता है, पी बी नॉट पता है बेटा। अब फिर से टाई लाइन हुआ कि नहीं बेटे, चलो अब कलर वा चेंज कर ले थोड़ा सा। अब देखो फिर से टाई लाइन हुआ, तो अब यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, है ना। यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि वाई ए डैश बाई वाई बी डैश। अब आपको ये निकालना है, क्योंकि वाई डैश वाई बी डैश पता है, इज इक्वल्स टू पी ए नॉट। हर एक टाई लाइन के लिए आपको ये जस्ट ये फॉर्मूला लगाना है। डैश है तो डैश लगा लो, नॉर्मल है तो नॉर्मल लगा लो। तो पी ए नॉट बाई पी बी नॉट हो गया बेटे, इंटू एक्स ए डैश बाई एक्स बी डैश। तो देखो वाई ए डैश बेटे कितना है यहाँ पर 1/2 है, ये तो 1/2 बेटा। पी ए नॉट आपका 200/300 यानी 2/3 हो जाएगा ये। और यहाँ पर एक्स ए डैश बाई 1 माइनस एक्स ए डैश कह सकते हैं इसको बेटा। तो इधर 1 हो गया, तो इधर जा गया आपका 3 माइनस 3 एक्स ए डैश इज इक्वल्स टू 2 एक्स ए डैश। यानी यहाँ से आपका जो एक्स ए डैश आ जाएगा बेटे, वो आपका आई थिंक आ जाएगा कितना, 5 हो जाएगा ना, 3/5 आ जाएगा। तो एक्स बी डैश आपका कितना आ जाएगा, है ना, 2/5 आ जाएगा। ये लीजिए आंसर बेटा, यही तो लास्ट ड्रॉप का कंपोजिशन था। दिस इज कंपोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, ये आ गया। ये कौन सा नंबर था, लास्ट ड्रॉप। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड 5 नंबर कंप्लीटेड। ये लीजिए 5 नंबर कंप्लीटेड। अब कौन सा क्या निकालना है जरा ये देख लीजिए आप। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड। तो भैया लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड तो यहीं पे हो रहा है ना, तो यहाँ पर पीटी, अगर यहाँ पर प्रेशर पीटी था तो यहाँ पर पीटी डैश बोल दें इसको। तो पीटी डैश क्या होगा बेटा, अरे पता है बाबा लगा लो या ए बी लगा लो। तो 6 नंबर, चलो अच्छा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर आपको जो सॉल्व करना है अब, ये भी हो गया आपका 4th नंबर करना है, वेपर प्रेशर। तो पीटी डैश क्या होगा बेटे बताओ, पी ए नॉट ए बी चलो लगाते हैं, कुछ भी लगाओ, इंटू एक्स ए डैश प्लस पी बी नॉट। पी ए नॉट कितना बेटे, पी ए नॉट कितना बेटे, 200 माइनस 300, 200 माइनस 300। एक्स ए डैश कितना है आपने निकाला जनाब अभी, एक्स ए डैश 3/5 3/5 प्लस पी बी नॉट इज 300, पी बी नॉट इज 300 लीजिए जनाब। चलो तो निकाला जाए भाई इसको। तो ये आपका हो गया 100, 300/5 माइनस 300/5 हुआ है बेटे, प्लस 300, समझ रहे हो। ये माइनस 300 ना, ये माइनस 100 हो जाएगा, और ऊपर 3/5 है ना, एक से 3/5 था, चेक करो बेटा, गड़बड़ नहीं करना कुछ भी। यस 3/5 था बिल्कुल। तो ये 3, चेस कोई बात नहीं, ये 1500 हो गया। तो 1500 1200, तो 1200/5 आ जाएगा, 1200/5 आ जाएगा। यानी कि कितना चला जाएगा बेटे, 240 आ जाएगा, 240 mm ऑफ Hg। तो बेटा बताओ 200 और 300 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस ये लीजिए हमेशा, दिस विल बी योर आंसर। अब बताओ बेटा क्या सारे के सारे आंसर सॉल्व हुए, क्या सारे के सारे आंसर, क्या गर्दा क्वेश्चन कर दिया कि नहीं कर दिया बेटा। तो देखो कॉन्सेप्ट समझाने से बेटे ये फ़ायदा होता है। अब सारी चीज़ें बहुत बढ़िया प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकते हो, अच्छे से सारी चीज़ें आप देख सकते हो कैसे कैसे क्या क्या है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा बेटे। तो आई होप बेटा आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए बढ़िया और मस्त और ज़बरदस्त तरीके से, है ना। तो अब बेटा आपको अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना है। अपने दोस्तों को बताओ भाई कि वाइलियन सीरीज चल रहा है, एडवांस के क्वेश्चन एकदम फाड़ू दासू अप टू एडवांस से भी एडवांस लेवल की चीज़ें चल रही हैं। तो बेटा शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ, है ना, लाइक कमेंट जरूर करो। कमेंट के आपका इंतजार रहता है बेटा, कमेंट जरूर किया करो। ओके बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू,
है ना, खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो बेटा, व्हाई नॉट डी।